कई बार किसी को समझाने के लिए हमको उसके तरीके से समझाना पड़ता है, तभी सामने वाला बात को समझता है। ये तो जीवन में आप माया में भी अनुभव करके देख लीजिए कि अगर हम बच्चे के साथ भी मेहनत करते हैं, एक छोटे बच्चे को भी पढ़ाते हैं, कोई बच्चा सीधे सीधे आप उसको समझाओ, जैसे बुक में मेथड होता है तो बच्चा समझ जाता है, लेकिन किसी बच्चे को बुक के मेथड से समझ में नहीं आता, तो आप उसको कहानियों के तरीके से समझाते हो, प्रत्यक्ष कोई खिलौना विलौना दे के समझाते हो, या फिर किसी कोई उदाहरण दे के समझाते हो ताकि उस बच्चे को अच्छे से समझ में आए। ये तो सबका अपना अपना तरीका है। और अगर बच्चा सीधे आप उसको पढ़ाते हैं तो वो बहुत जल्दी उसको पढ़ाई से ऊब होने लगती है, लेकिन अगर हम उसको खेल कूद के हिसाब से पढ़ाएं, जैसे कई बार अगर हमको बच्चे को पोएम भी याद करवानी होती है तो आप उसको साथ साथ खेलते भी रहो और एक्शन कर कर के उसको पोएम याद कराओ तो बच्चा जल्दी से याद कर लेता है। और ऐसे अगर आप किताब सामने रख के बोलोगे उसको पोएम याद करो तो उसे याद नहीं होती, लेकिन आप उस पोएम से एक्शन करके दिखाओगे, डांस करके दिखाओगे तो बच्चा बहुत आनंद से उस पोएम को याद करता है। तो हम सब का मन भी एक बच्चे की तरह ही है, क्योंकि हमारा मन भी वाणी से, अच्छी बातों से, परमात्मा के प्रेम से इतनी आसानी से नहीं जुड़ता। उसको भी कुछ न कुछ ऐसा मनोरंजक बना के देना पड़ता है ताकि वो उस चीज़ में आनंद ले सके। उद्देश्य तो सच्चे संत महात्माओं का हमको परमात्मा से ही जोड़ना है, लेकिन वो अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमेशा ये प्रयास करते रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारे अंतर में उस परमात्मा के लिए भक्ति, श्रद्धा और विश्वास जागृत हो और हमारा जीवन सफल हो। और इसी कारण से वो अलग अलग तरीके अपनाकर हमको इस रास्ते की ओर ले जाते हैं। हरि ओम।